राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य कक्षा 6 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पाठ 15 महाराजा सुहेल देव, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। तो वैसे आपको यह पहले से ही मालूम है कि इस पुस्तक में संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी नहीं जाती है, तो इसलिए इसमें मैं आपको सारांश और प्रश्न अभ्यास ही कराऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ। पिता के मरने पर माता जुलेखा ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने बदायूं के बाद आगे की शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की और शीघ्र ही ये एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीरुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बनाकर आध्यात्मिक चिंतन और साधना का रहस्य बताया। इन्होंने अजोधन से दिल्ली आकर गयासपुर में एक मठ की स्थापना की। 1265 ईस्वी में बाबा फरीद की मृत्यु के बाद ये उनके उत्तराधिकारी बने। शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया। इनकी खानकाह यानी मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। इनमें गरीबों के प्रति करुणा थी। खानकाह में इनका भंडारा सभी के लिए खुला रहता था। इनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोग थे। इन्होंने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर आकृष्ट कराते रहे। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही का दर्जा मिला। आज भी इनकी मजार पर लाखों लोग मन्नत मांगते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब इसके बाद अमीर खुसरो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखें अमीर खुसरो के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा के पटियाला कस्बे में हुआ। इनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद प्रकृत कला और काव्य के प्रेमी थे। अमीर खुसरो को खिलजी सुल्तान ने अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। अमीर खुसरो को फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था। इनकी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल फूल और पशु पक्षी की प्रशंसा मिलती है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से अच्छा माना। भारतीय दर्शन को यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया। खुसरो की मुकरियों और पहेलियां भारतीय जनता में रची बसी हैं। हिंदी कृतियों के कारण इन्हें जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। इनकी हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियां और मुकरियां विशेष उल्लेखनीय हैं। अमीर खुसरो को भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई रागों की रचना की। गायन में ख्याल अमीर खुसरो की देन है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया, मृदंग को सुधार कर तबले का रूप दिया। इन पर सूफी संतों की मान्यता का प्रभाव था। विदेशों के फारसी कवियों में भी इनका उपयुक्त स्थान है। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। खुसरो धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल रखने के कारण ये जनता में लोकप्रिय थे। इनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय रहा। देखिए अब कुछ पारिभाषिक शब्दावली है। आइए पारिभाषिक शब्दावली देख लेते हैं, क्योंकि सारांश तो इतना ही रहा जो बता चुके हैं। और पारिभाषिक शब्दावली में मुकरियाँ क्या है इससे भी जाने। पहेलियों का एक प्रकार है जिसका उत्तर उसकी आखिरी पंक्ति में निहित होता है। और ख्याल क्या है, शास्त्रीय गायन का एक प्रकार है। और तंबूरा क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें 4 तार लगे होते हैं। और अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास और देखिए इसमें दिया गया है
निम्न पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये रहा। और नंबर 1 है, शेख निजामुद्दीन औलिया अजोधन क्यों गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के दर्शन के लिए अजोधन गए। और अगला प्रश्न है, बाबा फरीद के निधन के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया को उनका उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया गया है? अब इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे, इसलिए उन्हें बाबा फरीद का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान किस ओर और क्यों आकृष्ट कराते रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकृष्ट कराते रहे, क्योंकि वह सामाजिक समन्वय और मेल जोल की भावना का विकास चाहते थे। और अब अगला नंबर है नंबर 4, अमीर खुसरो को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो को फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। अब अगला नंबर है, अगला प्रश्न है नंबर 5 है, देखें अमीर खुसरो का संगीत के क्षेत्र में क्यों योगदान रहा है? तो अमीर खुसरो का हो जाएगा, गायन में ख्याल, सितार का आविष्कार और मृदंग को तबले का रूप देकर अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, देखें नंबर 6 है, अमीर खुसरो जनसाधारण में क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जनसाधारण में धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल के कारण अमीर खुसरो जनसाधारण में लोकप्रिय थे या लोक प्रसिद्ध थे। उनका प्रसिद्धता साथ धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल के कारण अमीर खुसरो जनसाधारण में प्रसिद्ध थे। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। अब अगला प्रश्न है नंबर 7, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए इसमें ध्यान देने की बात है कि गलत सही का जो निशान है ये तो लगाना ही है। देखिए का है, अमीर खुसरो ने हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के बीच समन्वय का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये बात सही है, तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत प्रयास किया था। अब खा है, अमीर खुसरो ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। देखिए अमीर खुसरो ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की थी, तो उन्होंने मठ की स्थापना नहीं की थी, इसलिए क्रॉस का निशान हो जाएगा। और अगला है गा, शेख निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। हाँ ये बात सही है, तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए। और घा है, बदायूं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीर खुसरो दिल्ली चले गए। तो ये गलत है भाई। अंगा है, देखिए शेख निजामुद्दीन ने अपनी कविताओं में भारत की सराहना की है, तो इन्होंने कविताओं में सराहना तो नहीं की है। शेख निजामुद्दीन ने अपनी कविताओं में भारत की सराहना की है, नहीं की है भाई। अमीर खुसरो ने की है। देखिए अब अगला है, अमीर खुसरो ने बीड़ा और तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया। हाँ ये बात सही है, निशान लगा दीजिए। अब अगला प्रश्न है, देखिए 8, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किसका पंक्तियां देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यह संसार क्षण भंगुर है, जो प्रिय होता है वह भी रूठ यानी मर जाता है। यहाँ चारों ओर मोह माया के अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है। ये खुसरो
ईश्वर के घर चल। हे खुसरो इन्हीं लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे खुसरो ईश्वर के घर चलो। अब देखिए अगला है, अपने शिक्षक शिक्षिका से पता कीजिए का हजरत निजामुद्दीन स्थान कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा, चिश्ती संप्रदाय के लोकप्रिय सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के नजदीक है। यह दिल्ली स्थित निजामुद्दीन के पश्चिम में स्थित है और हर सप्ताह यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। और देखिए पहेलियों और मुकरियों में क्या अंतर होता है। देखिए पहेलियां और मुकरियों से संबंधित आपको पहले भी बता चुके हैं। पहेलियों का एक प्रकार है मुकरियां। देखिए ये मुकरियां पहेलियों का एक प्रकार है जिसका उत्तर उसके आखिरी पंक्ति में निहित होता है। और देखिए इस प्रकार से आपको मुकरियों का एक उदाहरण भी दे देते हैं। वैसे मुकरियों का एक उदाहरण देख लें, जैसे श्याम वर्ण दाती अनेक लुहोरा दोनों हाथ से अपनी ओर खींचे मैं कहूँ आरी। इन्हीं देखिए उत्तर भी इसका उसी में आ गया। इन्हीं उसे आरी कहते हैं। इसका उत्तर हुआ आरी। आरी आप जानते हैं आरी दो प्रकार की होती है। एक होती है जो लकड़ी काटती है और एक होती है जो कि लोहा काटती है। लोहा काटने वाली अलग होती है और लकड़ी काटने वाली अलग होती है। तो इस प्रकार से देखें इसका उत्तर भी इसमें आखिर में दे दिया गया। अब देखें स्वयं कीजिए, ये आपको ही करना है। कहा है अमीर खुसरो की पहेलियां आज भी जनमानस में बोली सुनी जाती हैं। आओ अपने दादी नानी से चर्चा कीजिए और पहेलियों का संग्रह कीजिए। तो एक अमीर खुसरो की एक पहेली तो आपको हमने सुना दिया और दूसरी भी एक और सुना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया है भाव स्पष्ट करने के लिए, ये भी एक प्रकार की पहेली ही है। ऐसे ही अमीर खुसरो की बहुत सी पहेलियां हैं, उन्हें आप उनके संग्रह कर सकते हैं अपनी दादी नानी से पता करके। और ये आपको करने हैं मानचित्र में खोजिए बदायूं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन नई दिल्ली एटा। ये सब आप भारत के मानचित्र में जब खोजेंगे तब उसमें पाएंगे। योग्यता विस्तार पता करके लिखिए कि अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य कैसे बने। तो इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी बहाने इस प्रश्न को इसका उत्तर खोजने के बहाने आप इस पाठ को पढ़ेंगे भी। अमीर खुसरो को अपने भारतीय होने पर क्यों गर्व था, ये इन दोनों प्रश्नों के उत्तर खोजने में आप इस पाठ को पढ़ेंगे और उत्तर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।